हेलो गाइस, आज एक बहुत अच्छा प्रश्न लेकर आपके सामने आया हूं। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई? वायु परिवहन के बारे में आप खूब जानते हैं। ये जो प्लेन है, हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, तो इसका स्टार्टिंग कब से हुआ? और हाँ, वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे क्योंकि मैं इसके साथ कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियां आपको देने का प्रयास करूंगा। देखिए, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत ये 1911 ईस्वी से हुई। 1911 ईस्वी में इलाहाबाद से नैनी के बीच में वायु परिवहन की शुरुआत की गई। अब इलाहाबाद से नैनी, नैनी इलाहाबाद के बगल का स्टेशन है। और जहां तक हमें याद है, ये आपको बम्बई वाली इलाहाबाद से जो बम्बई वाला रूट है उसमें होता है। अब तो इलाहाबाद का नाम बदल के प्रयागराज हो गया जी। तो ये 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था। तो उस समय कोई सवारी ढोने का काम नहीं किया गया था, इससे डाक विभाग का काम किया गया था, यानी डाक पहुंचाया गया था। तो इलाहाबाद से नैनी के बीच में ये स्टार्ट हुआ। अब ये लगातार इसके बारे में, इसके विकास के लिए प्रयास जारी रहा। 1933 ईस्वी में 1933 ईस्वी में इससे विकास और करने के लिए इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई। और इंडियन नेशनल एयरवेज की स्थापना की गई, इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। फिर और विकास होता रह गया। आपको बता दूं, जब भारत आजाद हुआ था 1947 में, हाँ जी, उस समय तक भारत में कुल 21 विमान कंपनियां थी, 21 वायु परिवहन की कंपनियां थी जो हमारे यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रही थी। फिर 1950 ईस्वी में ये इसके विकास के लिए वायु परिवहन जांच समिति का गठन किया गया। और इस समिति का जो सुझाव आया, उसके आधार पे 1953 ईस्वी में इसका वायु परिवहन का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, यानी नेशनलाइज इसको कर दिया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में बनाया गया। और मुख्यालय बना, ये भारतीय विमान निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय दिल्ली में बना। अब ये विकास करने के लिए इसको दो हिस्से में बांटा गया। एक तो था जो कि देश के अंदर में जो हमारे घरेलू उड़ान है, एक देश से, एक शहर से हम लोग दूसरे शहर में जाते हैं, तो अपने देश के अंदर के लिए यह दायित्व इंडियन एयरलाइंस को दिया गया। और एक जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें होती हैं, एक देश से दूसरे देश जाने वाले, उसका दायित्व एयर इंडिया को दिया गया। तो एयर इंडिया इंटरनेशनल फ्लाइट का नाम हो गया, और ये जो घरेलू हैं, डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं, इसको इंडियन एयरलाइंस नाम दिया गया। लेकिन 8 दिसंबर 2005 ईस्वी को 8 दिसंबर 2005 ईस्वी को इंडियन एयरलाइंस का नाम बदल के ओनली इंडियन कर दिया गया, सिर्फ इंडियन। अब इंडियन एयरलाइंस नहीं है, अब उसका नाम क्या हो गया, इंडियंस कर दिया गया। तो ये अब हम लोग के यहाँ इंटरनेशनल फ्लाइट एयर इंडिया के नाम से जाना जाता है, और जो डोमेस्टिक फ्लाइट्स हैं उसे इंडियंस के नाम से जाना जाता है। तो बस आज इसी जानकारी के साथ हम आपसे विदा होते हैं। आप अपना कमेंट जरूर भेजेंगे, अच्छा लगा हो, बुरा लगा हो, आपके हर कमेंट का हम स्वागत करेंगे। और फिर किसी नई बात के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।